हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सैम, माही, संजीवनी, खदीजा, श्रद्धा जायसवाल, श्रद्धा चौधरी, श्रेया वेरे, यश। हाँ श्रद्धा चौधरी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो, सभी लोग अच्छे हो? हाँ यश पाटिल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज है तो थोड़ा सा सभी लोग लगभग अनकंफर्ट जोन में है, तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखो। ओके। मैं तो ये बोलूंगा, हल्का सा आप थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। फ्रिज फ्रिज को तो अवॉइड कीजिए, 100% कीजिए, उससे बिल्कुल दूर रहना है। छोटी छोटी बातें लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बहुत फायदा करती हैं। चलिए चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, अभी लास्ट टाइम अपना क्या हुआ था बेटा? कल अपना हुआ था, ये रेप्टाइल्स खत्म हुआ था, ठीक है ना। रेप्टाइल्स मतलब था क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स। जो अगर हम बात करें ना, ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल स्टार्ट हुए थे वो रेप्टाइल्स के बाद हुए थे। रेप्टाइल, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स, हम। ठीक है, तो आज तो मैं बर्ड्स पढ़ाऊंगा, कल आपको मैमल्स पढ़ा के कॉर्डेट भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमको बर्ड्स पढ़ना है। तो बर्ड्स जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एप्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे करता हूँ, तो देखो ये लिखा है आपका क्लास एप्स, या आप सीधा इसको बोल सकते हैं बर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फाइलम को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक वर्ड को इमेजिन करना। आप पिजन को करो, आपके आसपास जो स्पैरो रहते हैं, हमारे घरों के आसपास जो गौरैया रहती है ना, अपनी छत की मुंडेर पर जो सुबह सुबह हम देखते हैं चिड़ियाओं का चहचहाना, आप किसी को भी नोटिस करो ना, उसको देखकर आप उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं या फिर आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हैं, बाद में मैं 2 मिनट के अंदर आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ से बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन जो बहुत कॉमन एग्जांपल, जैसे आप बोलोगे क्रो, कौआ, सबने देखा है, पिकॉक, तो ये सब इमेजेस नहीं भी दिखा पाया तो चलेगा, नाम लेके भी मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट को जरा। वर्ड्स देखते, चलो ठीक है, एक एक करके पढ़ें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स के पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। तो अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो बर्ड्स भी लगभग दुनिया की हर एक जगह पर पाई जाती है। मेनली ये टेरेस्ट्रियल है, और ये अपनी फ्लाइट कैपेसिटी की वजह से, ये अपने उड़ने की वजह से हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, ये मॉस्किटो आज बहुत टेंशन दे रहा है। ठीक, तो आप देखोगे तो दुनिया के हर एक जगह पर मिलेगा। उसके दो रीजन है, एक तो ये उड़ सकता है, ठीक है, तो ये किसी भी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये वार्म ब्लडेड है। मैंने बोला था ना, बर्ड्स और मैमल्स दोनों कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून वाले हैं। तो ये कहीं भी रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं, खुद पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, चलो ठीक है, हो गया ये। तो ये हर जगह मिलेंगे, किस वजह से? ड्यू टू देयर फ्लाइट कैपेसिटी एंड दे आर वार्म ब्लडेड। मैं इसमें से पॉइंट्स बोलता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। दूसरा हो जाएगा हमारा बॉडी फॉर्म। अगर बॉडी फॉर्म आपको पढ़ना है तो आप एक रफ डायग्राम बना लो बेटा चिड़िया का। ऐसा, अगर आपको बॉडी फॉर्म के बारे में बोलना है तो सबसे अच्छा है कि हम क्यों ना उस बर्ड्स का ही डायग्राम बना लें, फिर हमको ये समझ में आ जाएगा, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो, इसका जो बॉडी फॉर्म है, तो बॉडी पहली बात तो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप क्यों होता है? क्योंकि इसको हवा को चीर के आगे उड़ना पड़ता है, तो आगे भी नैरो रहेगा और पीछे भी नैरो रहेगा। बीच में कैसा रहेगा? ब्रॉड रहेगा। जैसे आपने एरोप्लेन देखा होगा ना, तो एरोप्लेन का बनावट कैसा होता है? एकदम आगे से थोड़ा सा नैरो, पीछे नैरो, बीच में ऐसे, तो कुछ ऐसे होता है, फिर पीछे ऐसे, यानी ये हवा को चीरता हुआ फिर बाहर जा सकता है। अगर हम इसके बॉडी सेगमेंट की या पार्ट्स की बात करें तो बॉडी को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हो जाएगा हेड, दूसरा हो जाएगा नेक, फिर हो जाएगा अपना क्या, ट्रंक, फिर हो जाएगा टेल। ये पॉइंट इतना आसान है कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बराबर हैं। आप रेप्टाइल्स को फॉलो करो, आप बर्ड्स को फॉलो करो,
आप मैमल्स को फॉलो करो, हम सब में बॉडी के 4 हिस्से हैं, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। ठीक, अब इंसान में टेल नहीं है, तो मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ, गाय भैंस बकरी के अंदर तो टेल होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे हम इसमें देखते हैं, बॉडी फॉर्म की बात कर रहे हैं ना। अब देखो ये मेरा माउथ है, तो मेरा ये अपर जो है और ये मेरा लोअर जो है। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है, इनका जो अपर जॉ और लोअर जॉ होता है ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और लंबे होके क्या बन जाते हैं बेटा, बीक, बिल मतलब चोंच। और इनके बीक में दांत नहीं होते हैं, बर्ड्स को दांत नहीं होते हैं। फिश को टीथ थे, एम्फीबिया को टीथ थे, रेप्टाइल्स को थे, और हमें ये दिख ही रहा है आपको, देखो ये। लेकिन बर्ड्स को टीथ नहीं होते हैं, और यहाँ पर बीक भी बन गया। ठीक है आगे हम बात करते हैं इनके लिम्स की, बॉडी फॉर्म वाला पॉइंट चल रहा है। तो हम सब किस में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं, तो उसके भी क्या होंगे, 4 लिम्स होंगे। तो जो पीछे के इसके हिंड लिम्स हैं, ठीक है, इनको हमने बोल दिया पैर, जिसका उपयोग ये वॉकिंग करने में करता है, बतख उसको तैरने में इस्तेमाल करती है, कई चिड़िया इससे अपनी पेड़ की ब्रांच है ना उसको पकड़ने का काम करती हैं। तो ये बहुत सारे काम करता है, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांच, स्विमिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। लेकिन जो इसके 4 लिम्स थे वो क्या बन गया बेटा, विंग्स बन गए, जिससे ये उड़ने का काम करता है। तो कुल मिला के इनमें भी 4 लिम्स ही होते हैं। 2 अभी आपको दिखते हैं पैर, बाकी 2 अब क्या बन चुके हैं, इनके अंदर विंग्स बन चुके हैं, जिससे ये उड़ने का काम करता है। ओके, चलिए ठीक है। और इन पर भी स्केल्स होते हैं, और रेप्टाइल्स पर भी स्केल्स थे। मैंने तब भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं कि रेप्टाइल और बर्ड्स के जो लेग्स पर स्केल्स होते हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, ओरिजिन में कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल। लेकिन जो स्केल्स फिश के ऊपर होते हैं वो ओरिजिन में कैसे होते हैं, मीजोडर्मल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को घुमा के किसी और तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपको करेक्ट आंसर देते आना चाहिए। ओके, आगे हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। आगे हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे आप मेरी बात करोगे तो मुझ में जो एक्सोस्केलेटन है, भार्गव सर की अगर आप बात करोगे तो मुझ में हेयर्स और नेल्स क्या है, एक्सोस्केलेटन है। या जो गाय भैंस बकरी उनके सींग है, खुर है, या बिल्ली शेर के पंजे हैं, क्लॉज, ये सब क्या आते हैं, एक्सोस्केलेटन में आते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ बात करनी है कि बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन किस किस चीज का बना होता है। बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन एक तो बना रहेगा बेटा फेदर का, ठीक है, दूसरा बना रहेगा स्केल्स का, और तीसरा बना रहेगा ये क्लॉज का। 3 चीजों के नाम आपको लिखने हैं, फेदर मतलब क्विल्स, दूसरा स्केल्स, और तीसरा इसके क्या हो जाएंगे, क्लॉज मतलब इसके पंजे हो जाएंगे। ओके, चलो ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्किन की। स्किन मतलब बॉडी वॉल। अगर आप मेरी बॉडी वॉल को देखोगे तो मेरे स्किन पर तो ऑयल ग्लैंड्स भी हैं, मेरे स्किन पर तो स्वेट ग्लैंड भी हैं, लेकिन आप याद रखना बेटा, बर्ड्स के स्किन पर कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई रफ होती है। लेकिन एक ग्लैंड होती है सिर्फ, यानी इसकी स्किन पर बॉडी पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता है, सिर्फ एक ग्लैंड बेटा कहां पर होता है, इसके जो क्लोएका है ना उसके पास में रहता है, यानी जो टेल है ना उसके वहां पर रहता है ये ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड, या यही यही अपने आप में क्या है बेटा, ऑयल ग्लैंड। यानी स्किन ऑफ बर्ड्स डू नॉट पॉजेस एनी टाइप ऑफ ग्लैंड एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड। इट इज ए टाइप ऑफ ऑयल ग्लैंड, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ टेल क्लोज टू क्लोएका। क्लोएका के पास में टेल के बेस पर एक इसमें ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड क्या करता है, इस ग्लैंड से ये अपने ऑयल को लेता है। आपने देखा होगा बर्ड्स जब रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो वो पीछे मुड़ के कुछ ना कुछ खुजली जैसा करते रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी बर्ड्स रेस्टिंग कंडीशन में है तो अपनी गर्दन को मोड़ के बीक को पीछे कुछ खुजली जैसा करते हैं। वो क्या करते हैं, एक्चुअली अपने बीक को यहाँ पे टच करते हैं और यहाँ से ऑयल लेकर अपने फेदर्स में लगाते हैं, मतलब वो ड्रेसिंग का काम करते हैं। यानी अपने फेदर्स को, क्विल्स को अगर ऑयली करेंगे तो क्या होगा, उनकी लाइफ बढ़ेगी, वो डैमेज नहीं होंगे, पानी बरसेगा तो वो भीगेंगे भी नहीं। इसलिए आपने कई बार किसी बर्ड्स का क्विल्स को अगर रोड पर देखा भी होगा तो बहुत ही क्लियर होता है, साफ सुथरा रहता है, ऑयली रहता है, यानी पानी उस पर रह नहीं सकता है।
वरना क्या होगा, थोड़ा पानी बरसा पर तो ये उड़ ही नहीं सकता है, इसके विंग्स तो आपस में चिपक जाएंगे। तो इनके जो विंग्स हैं, फेदर्स हैं, वो ऑयली हैं और वो ऑयल यहां से लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी ऑयल से ये सजते संवरते हैं और ड्रेसिंग ऑफ फेदर्स करते हैं, जिससे उनके फेदर बिना डैमेज हुए बहुत ही शानदार शाइनिंग करते हुए मिल जाएंगे आपको। ओके, चलिए ये था इसका स्किन वाला पार्ट था। आगे हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। यहां पर आप देख लो, फिर मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा। जो एंडोस्केलेटन है वो पूरा का पूरा कैसा होता है, बोनी होता है, ऑसिफाई होता है, ठीक है। लेकिन बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं बेटा, वो हॉलो होती हैं, मतलब उनमें एयर कैविटी होती है, मतलब उनमें हवा भरी होती है। इसलिए बर्ड्स की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चिकन का बहुत बड़ा साइज होता है फिर भी उसका वेट कम आता। क्यों, मेरी बोन के अंदर क्या भरा हुआ है, रेड बोन मैरो, जिससे उनका वेट रहेगा। लेकिन जितने भी बर्ड्स हैं उनकी बोन्स कैसी हैं, न्यूमेटिक बोन है, एयर फिल्ड है, उनमें एयर कैविटी है, हॉलो है, इसलिए उनका वेट कम होता है। और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि उनको उड़ना है, वेट कम करना है। ओके, अब बोन्स के कुछ और मैं आपको आंसर देना चाहता हूं, डायग्राम के थ्रू देना चाहता हूं। ओके, वैसे आपको वो समझ में आएंगे ही नहीं। देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम से मैं आपको एंडोस्केलेटन के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक, तो अभी तक तो मैंने क्या बोल दिया कि इनकी जो बोन्स है वो न्यूमेटिक बोन है, समझ में आ गया। और सारी की सारी बोनी पार्ट है, एंडोस्केलेटन का बना हुआ है, बोनी पार्ट्स का बना हुआ है। अब देखो जरा, यहाँ पर एक नाम आ रहा है फर्कुला। ये क्या है बेटा, अब मैं ऐसा बड़ा बहुत ज्यादा जूम कर लिया मैंने, एक मिनट रुको जरा, तो मैं सिर्फ एफ लिखूंगा, फर्कुला, या इसको बोलते हैं विशबोन, या इसको बोलते हैं मैरीथॉट। तो देखो इंसानों में ये दो क्लेविकल है ना, एक लेफ्ट क्लेविकल है और एक राइट क्लेविकल है। मेरे दोनों क्लेविकल किससे जुड़े हुए हैं, स्टर्नम से। इनमें क्या होता है बर्ड्स में, आप अगर देखोगे तो बर्ड्स में क्या है बेटा, एक क्लेविकल ये है, देखो ये एक क्लेविकल ये, और दोनों आपस में इंटर क्लेविकल से जुड़े हुए हैं और ऐसे वी शेप है, देखो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे वी शेप है। देखो ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फर्कुला। समझ गए ना, यानी मेरे जो क्लेविकल हैं इसके क्लेविकल बोन आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, फर्कुला बना देंगे। दूसरा होता है ये कील, मैं यहाँ पर के लिख के छोड़ दूंगा, कील। कील क्या है, स्टर्नम है बेटा। मेरा स्टर्नम फ्लैट है, देखो ऐसे, ये मेरा स्टर्नम कैसा है, फ्लैट है। इनका स्टर्नम फ्लैट ना होके ऐसा प्रोजेक्टेड है, वर्टिकल है, उठा हुआ है। इस उठे हुए प्रोजेक्टेड स्टर्नम को हमने क्या बोल दिया, कील बोल दिया। इससे फायदा क्या होता है, इसके फ्लाई करने में जो मसल्स इस्तेमाल करता है ये कील, उन फ्लाइट मसल्स के जुड़ने के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। यानी चिड़ियां जो उड़ती हैं तो आखिरकार उनको मसल्स भी तो चाहिए ना उड़ने के लिए, तो वो मसल्स कहां पर जुड़ते होंगे, कील पर जुड़ते होंगे। तो कील मतलब ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ स्टर्नम है उसी को बोलते हैं। आपका ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है सिनसैक्रम का, ये आता है बेटा सिनसैक्रम। तो देखो मुझ में अगर आप सैक्रम की बात करोगे तो मुझ में सर्वाइकल वर्टिब्री सेपरेट थे, उसके बाद जो थोरेसिक वर्टिब्री है वो भी मुझ में सेपरेट थे, लंबर भी सेपरेट थे। लेकिन मेरे सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज होकर क्या बन गए थे, सिंगल सैक्रम। ऐसे ही मेरे जो कॉक्सिजियल वर्टिब्री है वो भी फ्यूज होकर क्या बन गए थे, कॉक्सिक्स बन गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो वर्टिब्री है बहुत सारे, खास करके लंबर रीजन के, सैक्रल रीजन के, ये सब आपस में फ्यूज होके क्या बन गए, सिनसैक्रम बन गए। मतलब मुझ में जो सैक्रम होता है, इंसानों में जो सैक्रम होता है मैमल्स में, उसके जैसा बन गया, तो उसको नाम दे रहा हूं मैं सिनसैक्रम। तो सिनसैक्रम क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड सिनसैक्रम, अकर्स इन बर्ड्स। पहला क्वेश्चन बन गया एंडोस्केलेटन का। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका जो स्टर्नम है वो ऐसे फ्लैट ना होके एलिवेटेड है, उसको नाम दिया मैंने कील। जो उड़ने में जो मसल्स इस्तेमाल होंगे ना उनके जुड़ने के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। एक क्वेश्चन और क्या बन जाएगा, फर्कुला का। इनका जो क्लेविकल है दो और एक इंटर क्लेविकल है, ये आपस में मिलकर एक वी शेप का इमेजिन डायग्राम बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं फर्कुला। और हड्डियां कैसी इसकी,
पूरी मतलब बोनी पार्ट है स्केलेटन का, और ये नेचर में कैसी है, हॉलो, मतलब न्यूमेटिक बोन है, हवा भरी हुई है, और ऐसा होने से इनको उड़ने के लिए वेट कम हो जाता है, तो ये इनको फायदा मिलता है, इसलिए अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा था, वो प्रीन ग्लैंड का। सॉरी, ये देखो बेटा, ये फोटो को देखो, ये चिड़िया क्या कर रही है, देखो अपने क्लोएका के पास में कुछ कर रही है ना, ये क्लोएका जहां से ये डेफिकेशन करता है, और यहीं पर क्या होता है, प्रीन ग्लैंड है, तो ये अपने बीक को वहां से टच करेगा प्रीन ग्लैंड से, और वहां से जो ऑयल होगा उनको अपने फेदर्स पर लगाएगा, जिससे फेदर्स कैसे हो जाएंगे, ऑयली, और डैमेज नहीं होंगे बेटा। ये इसका मतलब था, मैंने बोला था प्रीन ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है उसका यूज ये अपने फेदर्स को ड्रेसिंग करने में, उनको ऑयली करने में इस्तेमाल करते हैं। ओके चलो, तो ये हो गया अपना बेटा, काफी बड़ा पॉइंट था एंडोस्केलेटन। चलिए ठीक है। रिप्स हमारी तरह इसके भी कैसे होते हैं, बाइसेफेलिक होते हैं, और उन पर अनसीनेट प्रोसेस होता है। चूंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा नहीं है इसका, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं उस पर। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो जरा, अगर आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो बर्ड्स के बीक में टीथ नहीं होते हैं बेटा, तो ये खाने को चबा नहीं सकता है, तो यहां से क्या जाएगा, इसका इसोफेगस जाएगा, और इसका इसोफेगस निचले हिस्से में थोड़ा सा फूल जाता है, देखो ऐसे फूल गया ना, यानी लोअर एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ इसोफेगस इन बर्ड्स इज कॉल्ड क्रॉप। इसको बोलते हैं क्रॉप, जहां पर खाना क्या हो जाता है बेटा, इकट्ठा हो जाता है, ये जो कुछ भी खाता है वो खाना यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद खाना फिर जाता है किसमें, गिजार्ड में, और गिजार्ड में बेटा खाना पिसता है, क्या होता है, पिसता है, यानी चक्की की तरह काम करता है। यानी इसमें टीथ नहीं थे तो ये खाने को मैस्टिकेट तो नहीं कर सकता ना, तो इसने सीड्स या जो भी चीज उसको डायरेक्ट स्वैलो कर लिया, और वो कहां पे स्टोर हो गया, क्रॉप में हो गया। क्रॉप के बाद वो खाना जाएगा गिजार्ड में, जहां पर ये पीस दिया जाएगा, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड पदार्थ है वो क्लोएका से बाहर निकल जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसका जो इसोफेगस का लास्ट पार्ट है वो क्रॉप बन जाएगा, जो खाने को स्टोर करने का भी काम करता है। इसके बाद क्रॉप के बाद वो खाना कहां पर जाएगा, गिजार्ड में जाएगा, जहां पर इसको मैस्टिकेट किया जाएगा, पीसा जाएगा, उसके बाद जाके कहीं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और वहां पर डाइजेशन होने के बाद क्लोएका से ये बाहर निकल जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि नहीं आया, या सिर्फ मैं चिल्लाता चला जा रहा हूं? आलोक सर क्या कह रहे हैं, सर अगली बार समोसा की पार्टी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समोसा नहीं, कुछ हेल्दी खाया करेंगे हम, फ्रूट्स खाया करेंगे। अब तो मेरा समोसे से भी भरोसा उठ गया, कुछ नहीं, अब तो कम खाओ बट हेल्दी खाओ। चलो जिसका अपकमिंग बर्थडे हो तो मुझे बता देना। ओके चलिए, तो ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं इसका इमेज भी दिखाऊंगा अभी आपको, मत टेंशन लो आप। अब हम बात करते हैं, अब मैं ऐसे ओरली बोलूंगा, हार्ट की बात करते हैं। सबको पता है फिश का 2 चैम्बर था, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर था, बर्ड्स का कैसा हो जाएगा, हार्ट 4 चैम्बर्ड हो जाएगा, और हमारा मैमल्स का भी कैसा हो जाएगा, 4 चैम्बर्ड हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। बस अंतर क्या है बेटा, हमने एओर्टा पढ़ा था इंसानों के अंदर, हमें जो एओर्टा होता है, सिस्टमिक एओर्टा, वो किधर घुमा रहता है बेटा, लेफ्ट साइड में, यानी हमें जो उसकी जो घुमाव होता है ना, वो किधर होता है, लेफ्ट एओर्टिक आर्क होता है। जबकि बर्ड्स का जो एओर्टा पता है वो इधर घुमा रहता है, ऐसा राइट, हमें इधर घुमा हुआ है। हार्ट से एओर्टा निकलता था ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, इंसानों में किधर घुमा हुआ था, लेफ्ट। बर्ड्स में कहां घुमा हुआ है, राइट एओर्टिक आर्क। तो हार्ट 4 चैम्बर्ड है, और जो इसका एओर्टिक आर्क है या एओर्टा, उसका घुमाव कैसा है बेटा, राइट की तरफ में, ये एक डिफरेंस जाता है। ओके चलो आगे हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन तो मछलियों के बाद सब में क्या करना है, किडनी। बस रेप्टाइल और बर्ड्स, इन तीनों में कौन सी किडनी हो जाएगी, मेटानेफ्रिक किडनी। और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, रेप्टाइल जैसा यूरिक एसिड रहेगा, जबकि मैमल्स क्या निकालेंगे, यूरिया। याद रखना बेटा, बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है,
क्या है वो, यूरिक एसिड है। सेम रेप्टाइल्स का था, बस हमारा मैमल्स का कैसा हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। ओके, और इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। वही बात, क्यों नहीं होता है, वेट कम हो जाएगा और इसका जो यूरिक एसिड है उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं। आपको मैं एक्स क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं, या फ्यूचर में चांस मिलेगा पढ़ाने का तो फिर से पढ़ाऊंगा। यूरिक एसिड पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में निकलता है, इसलिए इनमें क्या नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता है। दो काम है, पहली बात तो यूरिन इसमें इकट्ठा होता नहीं है, पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में रहता है। ओके, ऊपर से उसका वेट भी कम हो जाता है। ठीक, आपके नोट्स में ये सब लिखा हुआ है। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो मुझ में सेंस जैसे आंखों से आता है, मुझे नोज से सूंघना आता है, आंखों से देखना आता है, कानों से सुनना आता है, ये सब आप जानते हो, टंग से टेस्ट आता है, स्किन से टच आता है। ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट है, जनरल पॉइंट तो मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ। इनकी आंखों में एक कॉम्ब लाइक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पैक्टेन। ये बर्ड्स में होती है। आपने देखा होगा जब भी बर्ड्स बैठी होती है ना, तो वो ब्लिंकिंग तो बाद में करेंगी, एक सफेद रंग का पॉलिथीन जैसा कवर आता है, ऐसे 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 जो आंखें करता है आराम से, यानी कॉम्ब लाइक एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं पैक्टेन। पहला पॉइंट हो गया। सेंस ऑर्गन की बात करूं मैं तो बर्ड्स को स्मेल बिल्कुल नहीं आता, यानी स्मेल सेंस इज हाईली पुअर, नॉट डेवलप्ड इन बर्ड्स। ऐसा बोलते हैं, कुछ बर्ड्स में आता है। मैं तो बोलूंगा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या फॉलो करना है, बर्ड्स को स्मेल नहीं आती है, यानी जो स्मेल का सेंस है वो सबसे कमजोर किस्म होता है, बर्ड्स में ही होता है। समझे? अगर हम ईयर की बात करें तो मुझ में आप बात करो सबसे पहले, भार्गव सर में एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, इंटरनल ईयर है। मेरा जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें सबसे बाहर क्या है, पिन्ना। उसके बाद ये क्या है, छेद, जिसको आप बोलते हो इंटरनल एकॉस्टिक मीटस। ये जो कान में आप देखते हो ना, ये जिसमें पेन वेन डालते रहते हैं हम लोग, ठीक है, ईयरबड्स डाल के मैल वैल निकालते रहते हैं। उसके बाद क्या आता है, कान का पर्दा। कान का पर्दा मतलब टिम्पेनम। तो फिश में आपने क्या देखा था, फ्रॉग में आपने क्या देखा था, रेप्टाइल्स में क्या देखा था, फ्रॉग रेप्टाइल्स में आपने क्या देखा था, टिम्पेनम। क्योंकि उनमें एक्सटर्नल ईयर था ही नहीं, तो उनका कान कहां से स्टार्ट होता था, मिडिल ईयर से। और मिडिल ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमें भी देखोगे तो कान के पर्दे से होगा ना, कान के पर्दे तक तो मुझ में क्या है, एक्सटर्नल ईयर। इसमें बर्ड्स में और हम में दोनों में एक्सटर्नल ईयर है। बस बर्ड्स में क्या नहीं बन पाया था, पिन्ना नहीं बन पाया। ये छेद बन गया बेटा, यानी एक्सटर्नल ईयर तो बन गया, बट लैक ऑफ पिन्ना। पिन्ना नहीं था। पिन्ना तो किसमें बन जाएगा, मैमल्स में। तभी तो हम पढ़ते हैं पिन्ना सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है। ठीक है, तो ये था इसका सेंस ऑर्गन। अपने नोट्स को आप देखो, उसमें आपको क्लियर ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। तो क्रेनियल नर्व तो फिश और एम्फीबिया में कितने होते हैं, 10 पेयर। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितने होते हैं, 12 पेयर। तो रेप्टाइल्स में भी 12 पेयर थे, आज बर्ड्स में भी कितने होंगे, 12 पेयर होंगे। कल मैं आपको मैमल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें भी क्रेनियल नर्व कितने होंगे, 12 पेयर ही होंगे। एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर बेटा, अगर आप देखोगे ये भी आता है, बर्सा फैब्रिकस। तो बर्सा फैब्रिकस क्या है, बर्ड्स में एक लिम्फोइड टिश्यू है, टॉन्सिल है। जैसे हम बोलते हैं ना टॉन्सिल्स होता है, टॉन्सिल क्या होता है, क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। ओके, तो इसमें जो बर्सा फैब्रिकस है ये भी क्या है, एक लिम्फोइड टिश्यू है बेटा, एक टॉन्सिल है, जो कि कहां पर होता है, इसका जो टेल होता है उसके बेस पर क्लोएका होता है, जहां से डेफिकेट करता है ना। अब ये क्लोएका नहीं है, क्लोएका मैं अलग से बना देता हूं, ये क्लोएका मान के चलो, ये क्लोएका है, तो इसके पास में होता है ये बर्सा फैब्रिकस। ठीक है, स्टार्टिंग में बर्सा फैब्रिकस से ही बी लिम्फोसाइट नाम लिया गया था, बाद में हमने चेंज करके क्या रख दिया उसको, बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो डिपेंडेंट। लेकिन इनिशियली जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी का मतलब कहां से लिया गया था, बर्सा फैब्रिकस, ए लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ बर्ड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ टेल क्लोज टू क्लोएका। वहां से आया था ये बी लिम्फोसाइट। अब हम बी का मतलब क्या बोलेंगे, बोन मैरो डिपेंडेंट। तो ये बर्सा फैब्रिकस क्या है, इसका एक लिम्फोइड टिश्यू का एग्जांपल हो सकता है, जो इसके एनस के पास, सॉरी क्लोएका के पास में रहता है। अगला वही पुराना पॉइंट अपना, पेरेंटल केयर। माँ बाप के बच्चों की केयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बर्ड्स में करते हैं और हम भी करते हैं मैमल्स, यानी माँ बाप बच्चों के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर।
तो बेस्ट पेरेंटल केयर तो बर्ड्स में भी देखी जाती है और मैमल्स में। अब कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ दो, आप बोलोगे वो नहीं करता ये करता, बायोलॉजी में 100% कुछ नहीं होता है। मेंडल साहब बोल गए थे ना, पेड़ लंबे मिलेंगे या फिर छोटे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इंसान ऐसा थोड़ी है कि आपको मेंडल के अकॉर्डिंग लंबा मिलेगा 7 फीट का, 6 फीट का या 2 फीट का मिलेगा, 3 फीट के भी मिलते हैं, 4 फीट के मिलते हैं। तो बायोलॉजी में कंप्लीट कुछ भी नहीं होता है, एक्सेप्शन तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे यार। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप एक्सेप्शन नहीं निकाल सकते हो? हम यहाँ पर पढ़ते हैं जनरल। ओके, तो पेरेंटल केयर होता है, नहीं आप बोलोगे उसका बेटा तो सौतेला था, उसके माँ बाप तो उसकी केयर करते नहीं थे ये सब बातें मुझसे मत करना। मैं यहाँ पर आपको सोसाइटी के लेवल पर नहीं टीच कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझे बच्चा पार्टी? जल्दी से एक बार कमेंट दे दो मुझे। आलोक, माही, मयूरी, संजीवनी, सकलेन, खदीजा, श्रद्धा, श्रद्धा, श्रेया, श्रेया। अब दो दो लोग हो गए, यस, अब क्या करें? चलो, दो दो बार नाम लिए तो दोनों श्रद्धा एडजस्ट कर लेना, एक बार एक एक से बोला होगा, सिर्फ और श्रेया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सेक्स कैसे होंगे? सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बर्ड्स में? इंटरनल। ये अंडे देते के बच्चे देते हैं, अरे हम मुर्गी के अंडे के आमलेट खाते हो यार, अब तो बोल दो। दे आर मोस्टली कैसे होते हैं? ओवीपेरस। ठीक है, कैसे होते हैं ये? ओवीपेरस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बोला आपको? इंटरनल। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट होता है, मतलब देयर इज नो लार्वा, यहाँ पर कोई भी लार्वा नहीं होता है। ठीक है, आपको मैंने नोट्स दिए थे, आपने वो पढ़ लिए होंगे। ठीक, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में जो मेल होता है उसको पेनिस लाइक कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, यानी दोनों बर्ड्स एक दूसरे के क्लोएका से चिपक जाएंगे और इनका मेटिंग हो जाएगा क्योंकि इनमें पेनिस नहीं है प्रॉपरली कॉपुलेशन करने के लिए। ओके, और बर्ड्स में क्या होता है? सिर्फ लेफ्ट ओवरी होती है, राइट नहीं होती है। होती है मतलब रूडिमेंट्री रिड्यूस, फंक्शनल क्या होती है? लेफ्ट ओवरी, शायद वेट कम करने के लिए। ऐसे में एक पॉइंट और बता सकता हूँ, सांपों में भी सिर्फ राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग नहीं होता है। हमें दो लंग है, राइट और लेफ्ट, लेकिन अगर मैं सांपों की बात करूंगा, स्नेक की बात करूंगा, तो इनमें राइट लंग होता है और चिड़ियाओं में सिर्फ लेफ्ट ओवरी होता है। कितनी अच्छी बात है ना वजन कम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। चलो बेटा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अभी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ। पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ आपको 2 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट चाहिए बेटा मुझे एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए, 1 मिनट। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर, यानी इसमें फेदर होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होते हैं? ज्यादातर उड़ सकते हैं, ज्यादातर बर्ड्स क्या है? उड़ सकते हैं, कुछ को छोड़ के, यानी कुछ क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ओके, इनमें क्या होता है बेटा? बीक, मतलब चोंच होती है, इसी चोंच से तो ये दाना वाना खाती है कि नहीं खाती है, और इसके बीक में दांत नहीं होते हैं। ओके, अब इसके जो 4 लिम्स हैं, आगे वाले लिम्स हैं, वो क्या बन गए? विंग्स बन गए। और जो पीछे वाले लिम्स हैं, इनको ये इस्तेमाल करता है, पहली बात तो उन पर स्किल्स होते हैं, और ये स्किल्स कैसे होंगे? एक्टोडर्मल। और काय में इस्तेमाल करता है ये, जो इसके हिंड लिम्स हैं जिनको आप पैर कह रहे हो, ये काय में इस्तेमाल करता है? ये काय में करता है? वॉकिंग में, जैसे चिड़िया घूमती रहती है जमीन पर, देखा होगा। ठीक है, स्विमिंग में, जैसे डक, बत्तख बत्तख तैरती है ना। ओके, और क्या करता है? क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, इसके जो पैसे होते हैं ना पैरों के, ये इससे ये ब्रांच को पकड़ता होगा, देखो पेड़ की। तो सब काम किसने कर दिए? किसने कर दिए? हिंड लिम्स ने कर दिए। ओके, चलो, स्किन कैसा है बेटा? ड्राई, क्योंकि इस पर कोई ग्लैंड नहीं होता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। इसी ऑयल ग्लैंड को मैंने क्या नाम दे दिया है? प्रीन ग्लैंड। और ये कहां पर होता है? एट द बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पर होता है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते तो आपको और अच्छा दिखेगा। ओके, रुको रुको रुको, हाँ ठीक है, चलो। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड, यानी पूरा का पूरा बोन का बना होता है। इसकी जो लॉन्ग बोन है वो हॉलो होती है, मतलब उसमें क्या है? एयर कैविटी होती है, जिसमें क्या भरा होता है? एयर भरा होता है। इसीलिए बर्ड्स की बोन को बोलते हैं एयर भरी हुई बोन्स, यानी न्यूमेटिक बोन। तो बच्चे पूछते ना, फिर इसमें रेड बोन मैरो होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। पहली बात तो ये लॉन्ग बोन की बात हो रही, इसमें होगा, लेकिन पेरीफेरी में प्लेस हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग बोन के अलावा और जो बोन है उसमें इसमें क्या होगा? रेड बोन मैरो होगा, और वो रेड बोन मैरो उसके अंदर भी क्या बनाएगा? आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, समझे बेटा लोग?
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स में 2 एडिशनल चैम्बर होंगे। जैसे मुझ में क्या था, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें 2 चैम्बर और मिल जाएंगे आपको, एडिशनल चैम्बर और मिल जाएंगे। कौन कौन से? क्रॉप, अभी बताया था, क्रॉप जहां पर खाने को स्टोर करेगा। गिजार्ड, यहाँ पर खाने को पीसेगा। हार्ट कैसा होता है बेटा? कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, बिल्कुल मैमल्स की तरह होता है। ओके, ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है होमोथर्मस या होमोथर्मल, एंडोथर्मल, आइसोथर्मल, सबका मतलब एक ही है। आगे देखो, अब होमोथर्मस का मतलब क्या है? एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सही बात है ना? मैं होम्योथर्मस में इंसान की बात बता रहा हूं, तो मेरा जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाहर कितनी भी ठंड पड़े, बाहर कितनी भी गर्मी पड़े, थर्मामीटर लगाओगे तो बाहर का अवसर में कितना आएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसी बर्ड्स का भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया जाता है। मतलब ये भी कैसे हैं? हमारी तरह वार्म ब्लडेड हैं। होमो या होमियो थर्मल में आते हैं। ओके, रेस्पिरेशन किससे हो जाएगा बेटा? लंग्स से होगा। और आवाज कहां से बनती है इनमें? सिरिंग्स। जैसे मुझ में आवाज कहां से बनेगी? मैं आवाज कहां से पैदा करता हूं? लैरिंग्स। लेकिन बर्ड्स में जो साउंड का प्रोडक्शन वो कहां पे होता है? सिरिंग्स। जहां पर इनका जो ट्रैकिया बाइफरकेट होता है लंग्स में जाने के लिए, उस जगह पर बर्ड्स में क्या होता है? सिरिंग्स। वहां से ये आवाज बनाती है। मतलब मैमल्स आवाज कहां से निकाल रहा है? लैरिंग्स। बर्ड्स कहां से निकालेगा? यहाँ पर सिरिंग्स से। और इसके लंग्स से 6 से लेकर 9 एयर सैक कनेक्टेड रहते हैं सप्लीमेंट रेस्पिरेशन करने के लिए। मैं अभी इमेज दिखा दूंगा। यानी इसमें लंग्स तो कितने होते हैं? 1 पेयर ही होते हैं, लेकिन इनइलास्टिक होते हैं। उन लंग्स से एक्स्ट्रा कुछ एयर सैक लगे रहते हैं। उनका नंबर 6 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और वो एयर सैक कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं, और वो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। मैं आपको इमेज में अभी दिखा दूंगा। ओके, चलिए, ये लिखा है देखो, ईयर सैक कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्स कैसे है? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। जो मैंने बोला था एनसीईआरटी की पीडीएफ से आपको बता दिया। और मुझे लगता है आपको सबको वो समझ में भी आया होगा। हाँ श्रद्धा बेटा, क्या बोल रहे हो? सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड्स के बोन्स भी न्यूमेटिक होते हैं तो डिक्रीज द वेट थ्रू दे कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जहां तक बर्ड्स का नाम आता है श्रद्धा, तो आज वो नहीं उड़ पाते। उसकी वजह है इनका वेट ज्यादा हो गया। या देखो, कोई भी एनिमल अपने आप को चेंज करता है जिसमें उसको फायदा होता है। जैसे इंसान कैसे हैं? बाइपिडल, हम लोग खड़े हैं इरेक्ट पोस्चर में। बाकी सब जानवर 4 पैरों से चलते हैं, हमें इसमें फायदा है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स में भी है तो बर्ड्स ना, ओरिजिनली वो क्या है? बर्ड्स। तो उनके बोन भी कैसे होंगे? न्यूमेटिक बोन होंगे। बस उन्होंने उड़ना सही नहीं समझा। वो उतना तेज दौड़ सकते हैं, या इतना वेट हो गया कि उड़ने में उनको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ती थी, तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। उनके बोन भी कैसे होंगे बेटा? न्यूमेटिक बोन ही होंगे। बिल्कुल, हाँ श्रद्धा चौधरी, बिल्कुल होंगे। ठीक, यस सर। ठीक है। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल पहला है कॉर्बस, कौआ। काला कौआ काटेगा। देखा है? मैंने इसका इमेज नहीं लाया बेटा। अगर क्रो भी नहीं देखा है तो जिंदगी में देखा क्या है? इसका मैं इमेज लेके नहीं आया। क्रो, कौआ, काला कौआ। कोयल और कौआ, कोयल और कौआ दोनों काले होते हैं। पहचानोगे कैसे? क्यों श्रद्धा चौधरी, कैसे पहचानोगे? मैंने आपके सामने कोयल भी रखा है और कौआ, क्रो भी रखा है। आप कैसे पहचानोगे दोनों को? सर आवाज से। आवाज से, बिल्कुल सही बात है। अगर वो नहीं बोले तो वो बोलेंगे हम आज बात ही नहीं करते श्रद्धा, जाओ। कितने ही प्रमोट करो वो बोलेंगे नहीं। चलो मजाक कर रहा हूँ, सही बात है, सर आवाज से कोयल। कर सकता है। लेकिन जब आप दोनों को देखोगे तो देखकर भी डिफरेंस किया जा सकता है। ये तो सिर्फ मुहावरे और कहानियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कौआ और कोयल को देखकर भी पहचान जाऊंगा। ठीक है, ये बात अलग है कि दूर से आप देखोगे तो दोनों आपको एक से लगेंगे, तो आप आवाज से पहचान जाओगे। एक की आवाज मधुर है, बिल्कुल मेरी तरह, और एक की आवाज बिल्कुल खराब है, ओमपुरी साहब जैसी, बहुत ही कड़क। मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत इस दुनिया से चलेगा ओमपुरी साहब, फिर आवाज थोड़ी हाई फाई अमरीशपुरी जैसी भारी भारी होती ना, काव काव काव। चलिए, कोलंबा, लिबिया, ये सिर्फ जीनस नेम लिखे बेटा। इसका नाम होता है कॉर्बस स्प्लेंडस। कॉर्बस क्या है? इसका जीनस है। स्पीसीज क्या हो जाएगा? स्प्लेंडस। मैं आगे आपको बताऊंगा। इंडियन क्रो, श्रीलंकन क्रो,
और बर्मा का। ये 3 आपको मैं सब स्पीसीज भी पढ़ाऊंगा लिविंग वर्ल्ड में, मत टेंशन लो। कोलंबा, लिबिया, आप कोलंबा से याद रखना, पिजन कबूतर, ओके। अगला है सीटाकुल्ला, पोपट तोता। पैरट तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है ना, तोता हिंदी में बोलते हैं, पोपट मराठी में बोलते हैं। जूलॉजिकल नाम क्या हो जाएगा? सीटाकुल्ला, समझ गए ना? सीटाकुल्ला रट्टा मार लो बेटा। अगला है स्टूथियो, मतलब ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है। विच वन इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड? आंसर विल बी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और इसका जो अंडा है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग, तिला उठवायचंय का? ऑस्ट्रिच, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, आंसर विल बी ऑस्ट्रिच एग। अगर कोई पूछे दुनिया में सबसे बड़े बर्ड का नाम बताओ, तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। सबने सुना होगा और आई होप सबने देखा भी होगा। चलिए आगे देखो, पैबो, पिकॉक, दोनों में पीपी आ रहा है। मोर, मयूर, क्या क्या नाम दे सकता हूं मैं इसको? सबने देखा होगा जंगल में मोर नाचती है तो कितनी प्यारी लगती है, ठीक है। जो नाचता है वो एक्चुअली क्या होता है? मेल होता है फीमेल नहीं होता है। वो उनका कोर्टशिप का एक पैटर्न होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए वो सब ये डांस वांस ड्रामा करते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं जंगल में अगर मोर नाचता है, बरसात होती है, तो ये जो सीन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, ओके। तो पैवो मतलब पिकॉक, मोर, दोनों में पीपी आ रहा है तो कुछ आप हिंट ले लेना। मुझे तो याद है पैवो मतलब पिकॉक, ओके। अगला है एप्टिनोडाइट्स, मतलब पेंगुइन। पेंगुइन सबने देखा है, पोलर एरियाज में रहता है, जहां पर समंदर भी बर्फीला है। सोचो, जहां पर बर्फ की चादर ढकी हुई है, साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल हो, वहां पर आपको क्या मिलेंगे? बर्ड्स मिल जाएंगे। तो पेंगुइन सबने देखा होगा, नहीं तो गूगल कर लेना, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगला है नियोफ्रॉन, मतलब बल्चर, गिद्ध। जब कोई जानवर मरता है तो ये क्या है? इसके एवेंजर्स होते हैं, सड़े गले पदार्थों को या बचा हुआ खाना खाने के लिए आ जाते हैं, इसको बोलते हैं सफाई कर्मी। तो ये है बल्चर्स अपने, नियोफ्रॉन। ये जूलॉजिकल नाम होते हैं, ये इसके इंग्लिश नेम हो जाएंगे। और देखते हैं एनसीईआरटी में किस किस के फोटो देके रखे, देखो जरा। एनसीईआरटी ने किसका दिया है बेटा? नियोफ्रॉन, बल्चर्स का दिया है, ऑस्ट्रिच का दिया है, पोपट का दिया है, सीटेकुल्ला, और पैवो पिकॉक का दिया है। बाकी कुछ लेके मैं आ गया, कुछ नाम लेके मैं आ गया। ओ हो, लगता है वो इमेज अपने चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले गए। और चेक करता हूं, अगर होंगे तो मिल जाएंगे, होंगे तो मिल जाएंगे। गए? नहीं है, मैंने सेव किए थे यार, बड़ी मुश्किल से किए थे। नहीं यार, है। किधर गए तो फिर यार? इधर ही थे। मिल गया बेटा, मिल गए। अच्छा इसको समझो थोड़ा सा, देखो ये इसका क्रॉप है। ये जब बर्ड्स खाना खाता है ना, तो देखो ये बीक से खाना खाया, ये इसोफेगस है, ये इसका क्रॉप है जहां पर खाना स्टोर हुआ। ये गिजार्ड है, देखो यहाँ पर खाना पिसता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो रेस्पिरेशन आपको मैंने बताया था, तो इसमें 1 पेयर लंग्स हैं, लेकिन उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा एयर सैक है। देखो एयर सैक, एयर सैक, एयर सैक, एयर सैक, ये क्या काम करते हैं? सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। मैं इनकी बात कर रहा था, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको अब तक समझ में आया होगा डायग्राम से। चलो बाकी बर्ड्स के नाम मैं बताता हूं आपका। ये है डव, शांति का प्रतीक, कबूतर जैसे ही होता है, लेकिन जरा देखो बेटा, इसको देख के कितना एक अच्छा फील आ रहा है। मतलब डव है ये, शांति का प्रतीक है ये, साइन ऑफ पीस। मैंने बोला ना, ये शांति का प्रतीक माना जाता है इसको। इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? डव। ये है आपका हमिंग बी बर्ड। देखो जरा, दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। 4 ग्राम की होती है, आप ताज्जुब करोगे। ये फूलों का जो नेक्टर होता है ना, उसको सक कर लेती है। ये ऐसी बर्ड है जो दोनों दिशाओं में उड़ सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और खड़े खड़े बैलेंस भी बना लेती है। बहुत छोटी है, देखो हवा में ये उड़ते उड़ते नेक्टर सक कर रही है, आगे पीछे उड़ सकती है। बाकी बर्ड सब आगे उड़ेंगी, पीछे बैक गियर नहीं लगता है बाकी बर्ड्स में, ठीक है। चलिए अगला देखो आप, ये है आपका एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस ये समुद्री चिड़िया है। एल्बाट्रॉस के जो विंग्स होते हैं ना, पंख, इसके पंख दुनिया में सबसे बड़े होते हैं।
लार्जेस्ट विंग्स किसमें होते हैं? एल्बाट्रॉस, ये एक तरीके का सी बर्ड है, समुद्री चिड़िया का नाम है। ओके, पहले तुम उड़ने वाले की बात ही कर लो ना, उड़ने वाले और कितने हैं, बस इतने ही है। चलो अब हम बिना उड़ने वालों की बात करते हैं। ये है पेंगुइन, देखो ये हमारी तरह खड़ा होके आ रहा है, सर मुझे भी लेक्चर करना है। ये क्या है? पेंगुइन है, ठीक है, ये उड़ नहीं सकता है। ये क्या है? डोडो, जो कि मॉरिशस से 17वीं सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो गया है। डोडो अब नहीं है। ये हमारा ऑस्ट्रिच, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी। इस पर आप बैठकर सवारी भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये है तो। सब कुछ बेटा इसी का तो खेल होता है। उसके बाद देखो ये था ऑस्ट्रिच, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड की बात कर रहा हूं। ये है देखो, ये क्या है कोई बताएगा मुझे? ये इमू, इमू है बेटा। ये ऑस्ट्रिच जैसा लगता है बट ऑस्ट्रिच थोड़ा इससे बड़ा होता है, अलग टाइप का होता है। ये क्या है अपना? इमू, इमू मिल जाएगा आपको, मैंने तो इंदौर में देखा है। ओके, ये है कीवी, देखो कीवी, न्यूजीलैंड की टीम आती है, हम क्या बोलते हैं? कीवी टीम, कीवी। हालांकि वहां पे फ्रूट का भी नाम है कीवी। ये कीवी बर्ड है बेटा, बड़ा प्यारा सा है, छोटू सा है, ये भी नहीं उड़ सकता है। ये भी फ्लाइटलेस बर्ड में आता है। और उड़ने वाली में एक और नाम बता दूं आपको, ये इसका नाम होता है स्विफ्ट, दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, इसका नाम है स्विफ्ट। बाकी मैं नाम तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, बोलने के लिए नोट्स में भी लिखे हैं, बट क्या करना। ठीक है, चलिए, स्टडी ऑफ बर्ड को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब होता है बेटा क्या? बर्ड्स। तो जब भी आपको बोल ऐसे, इक्थियो मतलब क्या होता है? फिश, तो कोई बोलेगा स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। ऐसी बर्ड को हम बोलते हैं ऑर्निथो। तो कहीं भी ऐसे नाम आए ना, ऑर्निथोरिंकस मैमल्स में आएगा, तो आज के बाद याद रखना ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और चिड़िया जो घोंसले बनाते हैं, जो नेस्ट बनाते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं नीडोलॉजी। और बच्चा पार्टी, ये आपका खत्म मैंने कर दिया। थोड़ा सा मेरी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ाने के लिए, एक मिनट, और हमने ये पढ़ लिया है। ये आपका खत्म हो गया बर्ड्स, चिड़िया। चलो मैं कमेंट लूं आपसे। सैम बेटा समझ में आया? आलोक कह रहा है कोयल की टेल में ब्लू कलर होता है। तुम बड़े ध्यान से देखते हो आलोक हर चीज को यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब देखूंगा कभी। मुझे तो सिर्फ मतलब मैं दुनिया का टीचर हूं, पर आलोक मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे टीच कर देता है, कोई ना कोई ऐसी बात बोलता है कि सर आप भी थोड़ा सा ये चेक कीजिए। देखेंगे कभी कोयल को, उसकी टेल ब्लूइश होती है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मुझे मतलब दिखता है। आलोक समझा? हाँ सर समझा। सैम, समृद्धि, यस सर। यस हाँ, सर। माही तो ऑफलाइन की ऑनलाइन की फॉर्मेलिटी मेरे ऑफिस में लेक्चर सुन रही है शायद। मयूरी, यस सर। इरेगुलर क्यों थी मयूरी? 2-3 दिन में तुम बंक मार जाती हो बीच बीच में, ऐसा क्यों? क्या पढ़ने से बुखार आ जाता है? ज्यादा पढ़ के टेंशन होता है क्या? बेटा लेक्चर मिस मत करो, रेगुलर इसलिए नहीं आई। रेगुलर अटेंड कीजिए बेटा, ओके है ना? हाँ संजू, यस सर। हाँ आईजीबी रेड होती है कोयल की। तुम लोगों का क्या बोलते, मतलब तुम लोगों ने तो चीजों को इतना अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मैंने इतने करीब से कोयल को नहीं देखा है कि आंखें रेड होती हैं, बट संजीवनी ने कहा है आंखें भी रेड होती हैं। मैं अपने बच्चों की नॉलेज को सैल्यूट करता हूँ और आपकी बात को मैं भरोसा दिखा रहा हूँ, हो सकता है ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। मैं भी देखने की कोशिश करूंगा, बस कोयल मिलना तो चाहिए। सकलेन, सकलेन बेटा समझ में आया? खदीजा, यस सर। पेपर नहीं दिया बेटा तुमने खदीजा, रैंक पता कैसे चलेगा आपका, क्या रैंक चल रही है? आपने प्रॉमिस किया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोगी। जी सर। क्योंकि 10 बार खदीजा बोलेगी नहीं दे पाई, एक दिन तो असर पड़ता है टीचर का कि ठीक है बहुत हो गया मुझे देना चाहिए। मैं बार बार बोलता रहूंगा, पेपर देने से मुझे पता चलेगा आपका नॉलेज क्या है, आपका टैलेंट क्या है, क्लास में आपकी पोजीशन क्या है।
श्रद्धा जायसवाल, समझा बेटा? यस सर। वेरी गुड, सबसे पहले आपके नेट की बधाई। चौधरी। यस सर, समझा। श्रेया वेरे। यस सर। पक्का वाला। हाँ सर। पवार साहेब, श्रेया पवार। यस सर, समझा। प्रॉमिस याद है ना? अगला मंडे आने वाला है, युद्ध की तैयारी करो। इस बैटल को कौन जीतेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे योद्धा बहुत अच्छे मेरे, मुझे सब पर प्राउड फील होता है। तो प्लीज सब लोग हेल्दी कंपटीशन करो, और जो कंपटीशन हो बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं एक के इतने नंबर आते हैं, एक के बहुत कम आ रहा है, ऐसे नहीं करो, ऐसा मत करो। हाँ यस पाटिल साहब बोलो। ओके, यस पाटिल ने बोला है बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सीक्रेट मिल्क। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। मिल्क इन द सेंस वो मिल्क नहीं है बेटा। पहली बात तो ब्रेस्ट किस्म होता है दुनिया में, सिर्फ मैमल्स को होता है। होता क्या है मैं आपको बता दूं। होता क्या है, होता क्या है, मान के चलो ये आपका पिजन है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब ये कुछ भी जो खाता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ पर कुछ सिक्रेशन इकट्ठा हो जाता है क्रॉप में। तो इस जो क्रॉप का सिक्रेशन है ना, उसी को ये अपने बच्चे की मुंह में डाल देगा वॉमिटिंग करके। इसको बोलते हैं पिजन मिल्क। एक्चुअली ये कोई मिल्क नहीं होता है, यानी क्रॉप का जो सिक्रेशन होता है उसी को बोलते हैं पिजन मिल्क। और ये दोनों सेक्स में होता है, मेल पिजन और फीमेल पिजन दोनों ही अपने क्रॉप की सिक्रेशन को अपने बच्चों की चोंच में वॉमिट रिगार्जिटेट कर सकते हैं। इसलिए बुक्स में लिखा होता है मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, पिजन मिल्क। लेकिन ये वो वाला मिल्क नहीं है, समझे पाटिल साहेब? कबूतर आएगा, कबूतर के बच्चे ऐसे चोंच बीक को ओपन करते हैं ना, चोंच को, मम्मा आ गई पापा आ गए, तो वो अपनी चोंच से कुछ दूध जैसा सफेद लिक्विड उगल देंगे। वो लिक्विड बेटा यहाँ का सिक्रेशन होता है, यहाँ का। इसको नाम दे दिया लोगों ने पिजन मिल्क। ऐसा कोई ब्रेस्ट नहीं है कि बच्चों के लिए दूध पिला रहे हैं। सेटिस्फाई हो मेरे आंसर से? यस पाटिल? पाटिल साहब बोलो। हाँ सर, हो गया, समझ गया। वो क्वेश्चन था उसका, वो दो पूछना था। और तुम जो सर वर्टिब्री की बात कर रहे हो ना, हेट्रोसिलस, मैंने आपको बोला ना वर्टिब्री फिर आपको पढ़ना पड़ेंगे, बर्ड्स के अलग इतना सिलेबस के बाहर है। वरना मैं आपको वर्टिब्री पढ़ा सकता हूँ, सांप के कैसे होते हैं, छिपकली के कैसे होते हैं, मेंढक के कैसे होते हैं, मछली के कैसे होते हैं, हमारे कैसे होते हैं, बहुत चेंज आएगा। एम्पिसिलस, आसिलस, प्रोसिलस, हेट्रोसिलस, बट ये आते नहीं है क्वेश्चन, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ओके सर। चलो, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं जाऊं, इसका रिकॉर्डेड आप देखते रहना, तब तक कि मुझे परमिशन दो, मैं जाता हूं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं। ओके बाय। हाँ चौधरी, बाय बाय।